देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऐसे में इससे लड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही लोगों को इसका पालन करने के लिए कहा है। अगर आप भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो इसका आसान तरीका है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लोगों स्वस्थ रहने और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तरीके बताए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह मानने के लिए कहा है। कोरोना संकट के बीच आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को सेहत सही रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड के इलाज की अब तक कोई दवा नहीं बनी है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले कदम उठाने चाहिए। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने लोगों को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। मंत्रालय ने देश के कई प्रतिष्ठित वैद्यों से मिले सुझाव के आधार पर कुछ ऐसे कदम उठाने का कहा है, जिनसे इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। आयुर्वेद की पुस्तकों और विज्ञान पत्रिकाओं में भी इनकी खूबियां सामने आ चुकी हैं। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एडवाइजरी में बताई गई बातें कोविड का इलाज नहीं हैं। लोग अपनी सहूलियत, उपलब्धता एवं अनुभव के आधार पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देश में हमेशा गर्म पानी पीने और कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाने जैसे कदम शामिल हैं। मंत्रालय ने हर सुबह च्यवनप्राश खाने और हल्दी मिला दूध पीने की सलाह भी दी है। डायबिटीज के मरीजों को शुगर फ्री च्यवनप्राश लेने को कहा गया है। दिन में 1 या 2 बार तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का का काढ़ा या ग्रीन टी पीने का सुझाव भी दिया गया है। स्वाद के लिए इसमें गुड़ या नींबू भी मिला सकते हैं। नाक में तिल या नारियल तेल या घी की कुछ बूंदें डालने को भी कहा गया है। सूखी खांसी या गले में खराश होने पर दिन में 1 बार पुदीना की पत्तियों या अजवाइन की भाप लेना फायदेमंद है। शक्कर या शहद में लौंग पाउडर मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेना भी खांसी या गले की खराश से निजात दिला सकता है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि इनसे सूखी खांसी और गले की खराश में ही राहत मिलती है। किसी भी तरह से लक्षण बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। कोविड की महामारी के कारण हमें अपने घरों में बंद होना पड़ा है। हम में से ज्यादातर तो अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में यह जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं, ताकि हम इस संक्रमण से लड़ सकें। योगा, प्राणायाम एवं आहार में थोड़ा परिवर्तन करके आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं तथा फेफड़ों को मजबूत कर शरीर की रक्षा प्रणाली को प्राकृतिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिनसे आपको इस मुश्किल दौर में तनाव मुक्त रहने एवं मन की चिंताओं को दूर रखने में मदद मिलेगी। अपने दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत 1 लीटर गुनगुना जल पीकर ऊषापान के साथ करें। यह सदियों पुराना भारतीय तरीका पूरी रात शरीर में एकत्रित होने वाले विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है। 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर एवं आंवला पाउडर गुनगुने जल से सुबह सुबह लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप नींबू व शहद के साथ चाय में भी इसे ले सकते हैं। बच्चों को सुबह दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश दिया जा सकता है। खुद की मालिश। तिल के तेल के साथ, यदि तिल का तेल न हो तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। खुद की एक ऊर्जावान मालिश वहनियों की रुकावट को दूर कर शरीर में रक्त का संचार बढ़ाती है। योगासन और प्राणायाम। अपने व्यायाम की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करें। सूर्य नमस्कार करने से आप में सौर ऊर्जा का संचार होता है तथा पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे आपको दिन के काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ रक्तचाप और व्यक्ति का वजन भी नियंत्रित रहता है। इतना ही नहीं, नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी में भी सुधार होता है। तनाव कम लें। आपको यह बात जानकर हैरानी हो सकती है
कि तनाव अधिक लेने वाले लोगों की इम्यूनिटी प्रभावित होती है। जी हाँ, तनाव से प्रतिरक्षा प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो प्रतिभागी अधिक तनाव लेते हैं, उन्हें सर्दी लगने की अधिक संभावना रहती है। इस अध्ययन में इस बात का भी पता चला कि तनाव लेने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद। शोध में पता चला है कि अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से व्यक्ति की इम्यूनिटी प्रभावित होती है। जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रात की अच्छी नींद व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकती है। शराब। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग शराब के अधिक सेवन करते हैं, उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियां और निमोनिया होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। एल्कोहल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि शराब अधिक पीने से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में संक्रमण से बचाव करने की क्षमता कम हो जाती है। उचित आहार। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार में अदरक, खट्टे फल, हल्दी शामिल हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में WBC का उत्पादन बढ़ने के साथ उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर होती है। कोरोना वायरस के बारे में यह बात तो सभी को पता है कि यह खतरनाक वायरस वैसे लोगों को जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 सेकंड से भी कम समय में यह वायरस अटैक कर सकता है। ऐसे में हमें अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इस कोरोना काल में हमें शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड का सेवन करने की जरूरत है। डॉक्टरों की सलाह है कि जहां तक संभव हो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं और खुद को इस वायरस से बचा कर रखें। यहाँ हम आपको बता रहे हैं 6 वैसे सुपरफूड के बारे में जो आपके घर में ही मौजूद है और जिसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अलसी। अलसी के छोटे छोटे बीज आपको कई तरह की बीमारियों के खतरे से बचाते हैं। यह आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कैंसर जैसे घातक बीमारी के जोखिम से भी आपको बचाता है। अलसी में एंटी एलर्जिक सीलियम और ओमेगा फैटी एसिड होता है। 1 चम्मच अलसी के बीज को गर्म दूध के साथ पीने से या फिर सलाद या दही के साथ इसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। यह आपके दिल से लेकर दिमाग तक को स्वस्थ रखता है। तुलसी। तुलसी एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे औषधीय गुणों से भरपूर होती है। यह कई बीमारियों का इलाज है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तुलसी के पत्तों का खाली पेट सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। हर दिन तुलसी की 5 पत्तियां 1 चम्मच शहद के साथ खाने से बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ती है। इसके साथ 3 से 4 काली मिर्च के दाने भी चबाना ज्यादा फायदेमंद होगा। सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज सेलेनियम से भरपूर होते हैं। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के नुकसान की भरपाई करते हैं। इसे आप अकेले भी खा सकते हैं या फिर चाट मसाले के साथ भी। सलाद के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए से भरपूर होने के कारण सूरजमुखी के बीज आपको किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से बचाते हैं। हल्दी। एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड से भरपूर हल्दी हमारे शरीर को एलर्जी से लड़ने के काबिल बनाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर यानी गोल्डन मिल्क पीना बहुत ही सेहतमंद होता है। अदरक। अदरक में भी एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाया जाता है। इसके साथ ही एंटीवायरल और जिंजरों से भरपूर अदरक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अदरक की चाय का सेवन करना तो फायदेमंद है ही, आप शहद के साथ भी अदरक खाते हैं
तो आपकी सेहत को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। दालचीनी। पॉलीफेनोल्स और प्लांट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दालचीनी आपकी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखती है। खासकर सर्दी और सीजनल फ्लू में यह अपने एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों के कारण यह दवा का काम करती है। सब्जी में मसाले के रूप में तो दालचीनी प्रयोग तो होता ही है, आप दालचीनी की चाय का सेवन भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच हमें और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धुलें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बार बार आंख, नाक, मुंह छूने से बचें। बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। सर्दी, जुकाम, बुखार होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने के दौरान दस्ताने पहनें।